हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी को 8 अक्टूबर को इंतजार है, लेकिन इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को भी इतिहास याद रखेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बलात्कारी राम रहीम हैं जो 20 दिनों के लिए पैरोल की मांग किए थे। चुनाव आयोग के पास राम रहीम के पैरोल की अर्जी भेज दिया गया था। चुनाव आयोग राम रहीम के पैरोल की अर्जी को मंजूरी दे दिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग हैं जो राम रहीम को हरियाणा में रहना और चुनावी प्रचार करने के लिए रोक लगा दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कारी राम रहीम जेल से छूट कर आए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाला जा रहा था। तब बलात्कारी राम रहीम अपने कुछ समर्थकों के द्वारा बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए थे। सोच के देखिए कि राम रहीम जो एक बलात्कारी हैं जिनको ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुका है। अदालत बलात्कारी राम रहीम को 20 साल के लिए सजा सुना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कारी राम रहीम 20 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए थे। सोच के देखिए कि यहाँ पर ही कितनी बड़ी बात आ जाती है कि एक बलात्कारी अपने समर्थकों को द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए थे। चुनाव आयोग के हाथों में सब कुछ था। चुनाव आयोग अगर चाहते हैं तो बलात्कारी राम रहीम की पैरोल की अर्जी को मंजूरी पर रोक लगा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग हैं जो ऐसा नहीं किए। चुनाव आयोग बलात्कारी राम रहीम की पैरोल की अर्जी को मंजूरी दे दिए। बलात्कारी राम रहीम हैं जो जेल से छूटकर आए तो अपने कुछ समर्थकों को द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए। ये कितनी बड़ी बात आ जाती है। ऐसे में तो कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि एक बलात्कारी राम रहीम चुनाव आयोग से 20 दिनों के लिए पैरोल की मांग किए। चुनाव आयोग हैं जो बलात्कारी राम रहीम की पैरोल की अर्जी को मंजूरी दे दिए, लेकिन बलात्कारी राम रहीम जेल से छूटकर आए तो खुलेआम हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग हैं जो राम रहीम को पैरोल के अर्जी को मंजूरी देते हुए कुछ अपना शर्त लगाए थे कि बलात्कारी राम रहीम हरियाणा में नहीं रह सकते हैं, बलात्कारी राम रहीम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कारी राम रहीम अपने कुछ समर्थकों को द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए थे। ऐसे में तो कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि एक बलात्कारी जेल से छूटकर खुलेआम बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाते हैं कि डेरा सच्चा सौदा बलात्कारी राम रहीम को 20 दिनों के लिए पैरोल दिया गया है, तो क्या बलात्कारी राम रहीम को 20 दिनों के लिए पैरोल देना चाहिए? देखिए, नियम ये भी कहती है कि अगर किसी भी आरोपी को अदालत 20 साल के लिए सजा सुना दिए हैं तो वो आरोपी साल की लास्ट महीनों में 10 दिन या फिर 20 दिनों के लिए पैरोल की मांग कर सकते हैं। ये बलात्कारी राम रहीम के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो बता रहे थे। लेकिन बलात्कारी राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिनों के लिए पैरोल दिया गया। राम रहीम हैं जो जेल से छूटकर आए हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुलेआम है जो बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए। अभी हम लोगों के पास नवंबर और दिसंबर बचा हुआ है। 2 महीनों में से किसी एक महीनों में बलात्कारी राम रहीम को 20 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे सकते थे, लेकिन बलात्कारी राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दिए, जिसके बाद बलात्कारी राम रहीम हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी को खुलेआम है जो वोट देने के लिए अपील किए।
वैसे भी बलात्कारी राम रहीम को अदालत है जो 20 साल के लिए सज़ा सुना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कारी राम रहीम हैं जो 8 महीनों से ज़्यादा जेल से बाहर अपने समय बिता चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भी उठ रही है कि बलात्कारी राम रहीम हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट डालने के लिए अपील किए हैं, तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी कर ये स्पष्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार बलात्कारी राम रहीम है जो हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए हैं, जो राम रहीम हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील न करें, बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता को इस पर आकर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बलात्कारी राम रहीम बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं उससे ये पता चलता है कि बीजेपी पार्टी क्या अब इतनी कमज़ोर हो गए हैं कि हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए एक बलात्कारी राम रहीम को सहारा ले रहे हैं। बलात्कारी राम रहीम जिस प्रकार हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए हैं, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल गया है विपक्ष के हाथों में, और बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता को इस पर आकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार बलात्कारी राम रहीम हरियाणा में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील क्यों किए। राम रहीम जो एक बलात्कारी हैं जिनको ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुका है, राम रहीम को अदालत 20 साल के लिए सज़ा सुना चुके हैं, लेकिन राम रहीम हैं जो पैरोल पर जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील करते हैं। बलात्कारी राम रहीम जो हमेशा से बीजेपी पार्टी को समर्थन करते आए हैं, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बलात्कारी राम रहीम हैं जो बीजेपी पार्टी को वोट देने के लिए अपील किए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी बलात्कारी राम रहीम हैं जो बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए थे। इसी के शायद वजह रहा कि बलात्कारी राम रहीम बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। इस बार चुनाव आयोग है जो राम रहीम के पैरोल की मंजूरी दे दिए हैं। राम रहीम हैं जो 20 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि जिस प्रकार बलात्कारी राम रहीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगे, तो क्या बीजेपी पार्टी अब इतना कमज़ोर हो गए हैं कि एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बलात्कारी को सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी पार्टी को इस पर आकर स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के तरफ से प्रज्वल रेवन्ना जिनको ऊपर सैकड़ों महिलाओं को साथ यौन शोषण करने के आरोप लगा था, प्रधानमंत्री मोदी हैं जो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे, उनके लिए प्रचार किए और प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं को साथ यौन शोषण करने के आरोप लगा था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाकर कहते हैं कि महिलाओं को साथ अपराध करने वाले दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ दोषी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। दोषी प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तब क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाकर कहेंगे कि महिलाओं को साथ अपराध करने वाले दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए।